कहानी की शुरुआत एक शिप से होती है जो अटलांटिक ओशन के रास्ते आगे बढ़ रहा था। उस शिप पर डेविड नाम का वेदर ऑफिसर था। गवर्नमेंट ने डेविड को एक वीरान आइलैंड पर मौसम का ऑब्जर्वेशन करने भेजा था। डेविड को 1 साल वहां रहकर डेटा कलेक्ट करना था और मौसम के बदलावों की रिपोर्ट देनी थी। शिप के कैप्टन डेविड को राशन के साथ उस सूने आइलैंड पर छोड़ने जा रहे थे। लंबे सफर के बाद शिप आइलैंड पर पहुंच गया। डेविड और बाकी लोग बोट की मदद से किनारे उतरे और सारा सामान बाहर निकाला। आइलैंड पर ऊंचा लाइट हाउस बना था और पास ही एक छोटा घर था जहां डेविड को 1 साल बिताना था। इससे पहले वहां दूसरा वेदर ऑफिसर ड्यूटी पर था, पर उसका टर्न पूरा हो चुका था। आज से डेविड नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के शिप से लौटने वाला था। लेकिन जब कैप्टन और डेविड घर के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। घर के अंदर किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। रूम का फर्नीचर बिखरा था और सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था। यह देखकर कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद पुराना ऑफिसर ऊपर लाइट हाउस में होगा। बिना समय गंवाए दोनों लाइट हाउस की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। पूरा लाइट हाउस चारों तरफ से नुकीले लकड़ों की फेंसिंग से घिरा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई अंदर ना आ सके। कैप्टन और डेविड ने मेन गेट कई बार नॉक किया पर अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में धक्का देकर वे अंदर चले गए। लाइट हाउस के ऊपर उन्हें ग्रूनर नाम का एक अजीब आदमी लेटा मिला। जब उन्होंने पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने बेपरवाही से कहा कि वो बीमारी से मर चुका है। डेड बॉडी पूछने पर ग्रूनर बोला कि शायद उसे किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन चौंक गए। उन्हें लगा कि ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, पर जब तक पुराने ऑफिसर का सुराग नहीं मिलता वे कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन ने डेविड से कहा कि वो चाहे तो शिप के साथ वापस लौट सकता है, पर डेविड जानता था कि अगर उसने गवर्नमेंट को एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे दी तो उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने यहीं रुकने का फैसला किया। कैप्टन ने जाने से पहले डेविड को प्रोटेक्शन के लिए गन दी क्योंकि जगह सेफ नहीं लग रही थी। शिप जाने के बाद डेविड ने घर की सफाई की। रूम का ड्रॉर साफ करते वक्त उसे पुराने ऑफिसर की पुरानी डायरी मिली। उस ऑफिसर ने साल 1913 में आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में जगह के बारे में बहुत कुछ लिखा था, पर सब साफ नहीं था। कुछ पन्ने फटे थे और बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में खौफनाक जानवरों के स्केचेस बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आया कि उस ऑफिसर ने ऐसी अजीब तस्वीरें क्यों बनाई थीं। उसने सोचा शायद अकेलेपन में टाइम पास करने के लिए उसने ऐसा किया होगा। डायरी के एक पन्ने पर उसकी वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते थक चुका था और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह उठकर डेविड ने काम शुरू किया, पर जैसे ही वो समंदर किनारे पहुंचा उसके कदम अचानक रुक गए। वहां चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाकर रखे गए थे और उनके बीच सी शेल्स रखे थे। यह एक अजीब पैटर्न था। डेविड ने सोचा शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा। यह सोचकर वो काम में लग गया। डेटा कलेक्ट करना ही उसका काम था। काम के दौरान जब उसने बिनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान नजर आया, पर डेविड ने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है और वो काम में बिजी रहा। रात हो चुकी थी और डेविड काम में लगा था। तभी अचानक दरवाजे पर तेज नॉक हुआ। डेविड ने सोचा शायद ग्रूनर आया होगा। उसने बाहर से नाम पुकारा पर जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा, कानों में डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीब क्रीचर का हाथ अंदर आने की कोशिश में था। वो हाथ इंसानी बिल्कुल नहीं था। डेविड का दिल दहशत से कांप उठा। वो तुरंत जान बचाकर बेसमेंट की तरफ भागा और छुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी क्रीचर घर में घुस चुकी थी और डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट के दरवाजे की दरार से उस क्रीचर की खौफनाक आंखें डेविड को घूरने लगीं। डेविड ने पास पड़ी छुरी उठाई और जैसे ही वो आंखें सामने आईं, उसने पूरी ताकत से छुरी अंदर घुसा दी। वो क्रीचर दर्द से चीखती हुई बाहर भाग गई, पर डेविड जानता था कि वो फिर आ सकती है। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, उसे रस्सी से बांधा और पूरी रात दहशत में जाग कर बिताई। अगली सुबह जब डेविड बाहर आया तो उसने रेत पर अजीब निशान देखे। वो पैरों के निशान इंसानी नहीं थे और सीधे समंदर की तरफ जा रहे थे। अब डेविड समझ गया कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीले लकड़े क्यों लगाए थे। वो सब उसी क्रीचर से बचने के लिए था। अब डेविड जान चुका था कि यह घर रहने के लिए सेफ नहीं है और वो क्रीचर आज रात फिर हमला कर सकती है। डर के मारे डेविड भागता हुआ लाइट हाउस की तरफ गया और ग्रूनर से बोला कि गेट खोलो, मुझे अंदर आने दो। पर ग्रूनर ने मना कर दिया और कहा कि तुझे तो शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस आ गया। अब उसे घर को खुद ही सिक्योर बनाना था।
उसने विंडो को लकड़ी के तख्तों से बंद किया, चारों तरफ नुकीले लकड़ों का घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज किताबें इकट्ठा करके तेल छिड़क दिया ताकि क्रीचर आने पर फायर से उसे भगाया जा सके। इसी बीच डेविड को घर के अंदर एक बॉक्स मिला जिसमें गन और बुलेट्स थीं। यह देखकर उसे हिम्मत मिली, पर डर अब भी बना हुआ था। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, डेविड गन हाथ में लिए घर के कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। तभी बाहर से वही डरावनी आवाजें आने लगीं। जब डेविड ने खिड़की से बाहर देखा तो होश उड़ गए। समंदर के पानी से कई अजीब क्रीचर्स बाहर निकलकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में वे गेट तोड़ने की कोशिश में लग गए। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ क्रीचर्स गोली लगते ही गिर पड़े, पर बाकी और हिंसक हो गए। जब उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो डेविड ने बिना देर किए गेट के बाहर रखे कागजों में आग लगा दी। आग की लपटें देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे समंदर में भाग गए, पर वही आग धीरे धीरे डेविड के घर तक पहुंच गई। पूरा घर लकड़ी का बना था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। डेविड ने खुद को भारी चादर में लपेटा, दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से तेज बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई, पर सुबह तक घर जलकर राख हो चुका था। अब अगर डेविड को इस आइलैंड पर जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी ही पड़ती। उसने राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास पत्थरों के पीछे छुपकर बैठ गया। जब ग्रूनर पानी भरने बाहर आया तो डेविड चुपचाप उसके पीछे चल दिया। उसका इरादा ग्रूनर को गन पॉइंट पर लेकर अंदर घुसने का था, पर अचानक जब ग्रूनर ने मुड़कर अपनी गन तानी, तभी एक अजीब क्रीचर ने, जो ग्रूनर के साथ खड़ा था, डेविड पर अटैक कर दिया। वो क्रीचर असल में ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत उस क्रीचर को रोका और डेविड से कहा कि यह मेरा पेट है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, पर ग्रूनर के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में रहने दिया जाए, क्योंकि उसके पास 1 साल का गन पाउडर और राशन है जिससे दोनों आराम से बच सकते हैं। ग्रूनर ने कुछ देर सोचकर हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों सारा सामान और राशन लेकर लाइट हाउस के अंदर आ गए। अगली सुबह जब डेविड सो रहा था, उसने देखा कि वो क्रीचर चुपचाप उसके जले हाथ को चाट रहा था। कुछ ही देर में डेविड का हाथ काफी ठीक होने लगा। यह सब डेविड के लिए बड़ा शौक था, पर जो सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचकर डेविड ने देखा कि ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें घर से मिली थीं, और वो क्रीचर भी ग्रूनर की हेल्प कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि वो क्रीचर हमेशा वायलेंट नहीं रहता। डेविड अब उस क्रीचर के बारे में और जानना चाहता था ताकि वो सच पूरी दुनिया के सामने ला सके, क्योंकि यह किसी मिरेकल से कम नहीं था। एक अजीब फीमेल क्रीचर समंदर के गहरे अंधेरों से निकलकर उनके सामने मौजूद थी। अगर सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रूनर मशहूर हो सकते थे, पर ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वो इस वीरान आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रूनर का दुनिया में कोई अपना नहीं था। उसका मानना था कि इंसानी सोसाइटी में कोई आजाद नहीं रह सकता। हर किसी को किसी का नौकर या गुलाम बनना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए यह आइलैंड परफेक्ट जगह थी, जहां वो खुद को किंग समझता था और अपनी मर्जी का मालिक था। उसने पत्थरों पर लिख भी रखा था, ग्रूनर इज किंग। पर सवाल यह था कि वो फीमेल क्रीचर उसकी पेट कैसे बनी। असल में कुछ साल पहले ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी जब वो फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रीचर बहुत छोटी थी और उस दिन के बाद से वो ग्रूनर के साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन ग्रूनर एक बहुत ही गुस्सैल और क्रूर इंसान था। उसने कभी भी उस क्रीचर के साथ इंसानियत से बिहेवियर नहीं किया। वो उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रीचर ने ग्रूनर पर अटैक करने की कोशिश भी की थी, जिसके बदले ग्रूनर ने उसे ऐसी भयानक सजा दी कि वो खुद को ग्रूनर की सर्वेंट मानने लगी। शायद इसी वजह से हर रात समंदर से बाकी क्रीचर्स बाहर आते थे ताकि उसे ग्रूनर के चंगुल से छुड़ा कर ले जा सकें। पर वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते थे। डेविड अब इस नर्क जैसी जगह पर और नहीं रहना चाहता था। वो किसी गुजरने वाले शिप को सिग्नल भेजकर यहाँ से भागना चाहता था, पर ग्रूनर का कहना था कि इस रास्ते से कोई शिप नहीं गुजरती। डेविड को ग्रूनर की बातों पर भरोसा नहीं था। उसे इस लाइट हाउस में घुटन महसूस हो रही थी। शाम होने वाली थी और ग्रूनर ने डेविड से कहा कि अपनी गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं। वे दोनों लाइट हाउस की लाइट ऑन करने तैयार हो गए। कुछ ही देर में समंदर की लहरों से सैकड़ों की तादाद में क्रीचर्स बाहर निकलने लगे और लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रूनर उन पर फायरिंग करता रहा, पर डेविड डर के मारे पीछे हटने लगा। ग्रूनर के बार बार चिल्लाने पर भी डेविड एक कोने में दुबक कर बैठ गया और खौफ के मारे बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला पूरी रात उन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में डेविड को उठाया और कहा कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के काम करना और रात में गार्ड ड्यूटी देना तेरे लिए कंपलसरी है।
जिंदा रहने के लिए डेविड को यह सब चुपचाप सहना पड़ रहा था। डेविड अब ग्रूनर के सारे काम करने लगा, पर उसे एक बात से सख्त नफरत थी, ग्रूनर का रोज उस फीमेल क्रीचर को फिजिकली टॉर्चर करना। डेविड समझ गया था कि सालों से अकेले रहते रहते ग्रूनर का मेंटल स्टेट बिगड़ चुका है। रात होते ही दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी पर तैनात हो गए और समंदर से दोबारा वो क्रीचर्स बाहर आ गए। आज डेविड ने हिम्मत दिखाकर फायरिंग की, पर ग्रूनर ने चाल चली। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट अंदर से बंद करके बैठ गया, ताकि डेविड खुद सीखे कि इन मॉन्स्टर्स से कैसे लड़ा जाता है। डेविड गिड़गिड़ाता रहा, पर ग्रूनर ने गेट नहीं खोला। उस खौफनाक रात डेविड ने जान की बाजी लगाकर मुकाबला किया। सुबह जब ग्रूनर ने गेट खोला तो देखा कि डेविड खून से लथपथ बाहर बैठा था, पर अब उसके अंदर का डर खत्म हो चुका था। उसने सीख लिया था कि उन क्रीचर्स का सामना कैसे करना है। इसी तरह दिन बीतते गए, रातों को उन मॉन्स्टर्स से फायरिंग करके लड़ना और दिन में लाइट हाउस के काम संभालना। डेविड के लिए यह आइलैंड एक जेल बन चुका था। समय के साथ साथ डेविड और उस फीमेल क्रीचर के बीच एक अजीब सिंपैथी और फ्रेंडशिप बनने लगी। डेविड ने उसका नाम एनेरिस रखा। डेविड को समझ आने लगा था कि अपनों से दूर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है। फिर एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा कि शायद वो विंटर्स में कहीं और चली जाती हैं, या फिर उन्होंने हार मान ली है, पर ग्रूनर ने कहा कि वो फिर से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और तादाद बढ़ाकर वापस आएंगे। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड चेस खेलने में इतने खो गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर उन क्रीचर्स ने भारी तादाद में अटैक कर दिया। वो अब ब्रीड कर चुके थे और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल था। बुलेट्स भी खत्म होने की कगार पर थीं। किसी तरह जान बचाकर वे टॉप फ्लोर तक पहुंचे। इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। ऐसा लगा कि आज अंत निश्चित है, पर तभी सुबह का सूरज निकल आया और क्रीचर्स वापस समंदर में लौट गए। एनेरिस ने ग्रूनर के जख्म पर जड़ी बूटी लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, पर डेविड समझ चुका था कि बुलेट्स और राशन खत्म होने के बाद वे ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच सकते। अगले दिन डेविड को समंदर में दूर एक शिप दिखाई दिया। वो तुरंत दौड़कर फ्लेयर गन लाया ताकि शिप को सिग्नल दे सके, पर ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। उसी वक्त एनेरिस ने ग्रूनर पर अटैक कर दिया ताकि वो डेविड को बचा सके। ग्रूनर के लिए यह आइलैंड उसकी सल्तनत थी, जहां वो खुद को किंग समझता था और एनेरिस उसकी सर्वेंट थी। वो शहर वापस जाकर आम जिंदगी नहीं जीना चाहता था। देखते ही देखते वो शिप नजरों से ओझल हो गया। अब डेविड निराश हो चुका था। ग्रूनर का अत्याचार एनेरिस पर और बढ़ता जा रहा था। डेविड ने वेल की हड्डी से एक छोटी टॉय बोट बनाकर एनेरिस को गिफ्ट की ताकि उसका दिल बहल सके। टॉय बोट देखते ही एनेरिस डेविड को आइलैंड के एक गुप्त कोने में ले गई, जहां सचमुच एक पुरानी असली बोट रखी हुई थी। जब डेविड ने ग्रूनर से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ महीने पहले गोला बारूद और वेपन्स ले जा रहा एक स्मगलिंग शिप तूफान में डूब गया था। उसके कुछ लोग इस बोट से किनारे आए थे, पर रात में वो सब क्रीचर्स का शिकार बन गए। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में मास्टर प्लान आया। शिप के मलबे में डाइव करके एक्सप्लोसिव्स और डायनामाइट निकाले जा सकते थे। ग्रूनर ने पानी में उतरने से मना कर दिया, पर डेविड जान जोखिम में डालकर डाइविंग करने को तैयार हो गया। इसी दौरान डेविड और एनेरिस के बीच इमोशनल कनेक्शन और गहरा हो गया। ग्रूनर ने यह सब देख लिया और उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा कि डेविड से पानी के नीचे से डायनामाइट निकलवा लिया जाए और फिर उसे समंदर में अकेला छोड़ दिया जाए ताकि क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी मिल जाएगा और एनेरिस फिर से उसकी अकेली गुलाम बन जाएगी। दोनों मलबे वाली जगह पहुंचे। डेविड ने भारी डाइविंग सूट पहना और पानी में उतर गया। किस्मत से उसे डायनामाइट के कुछ बॉक्सेस मिल गए, पर तभी उसके सामने दो क्रीचर्स आ गए। भारी सूट की वजह से डेविड हिल भी नहीं पा रहा था। ग्रूनर को लगा कि डेविड मारा गया, पर असल में वो दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने किसी तरह सूट छोड़ा और तैरकर सरफेस पर आ गया। डायनामाइट मिलने के बाद उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया और उसका कनेक्शन स्विच से जोड़ दिया ताकि अगली बार क्रीचर्स के हमला करने पर उन्हें एक धमाके में खत्म किया जा सके। कुछ महीने बीत गए, ठंड बढ़ गई और बर्फ गिरने लगी। क्रीचर्स के हमले बंद हो चुके थे। ग्रूनर को लगने लगा कि एनेरिस ने उन क्रीचर्स को डायनामाइट वाले प्लान का इशारा दे दिया है। गुस्से में आकर ग्रूनर ने एनेरिस को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, पर डेविड ने बीच में आकर उसे बचा लिया। आखिर में उन्होंने हमला करवाने के लिए लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का प्लान बनाया। जैसे ही रात हुई, क्रीचर्स सीधे खुली गेट से अंदर घुसने लगे। ग्रूनर ने लेवर दबाया, पर स्पार्क नहीं हुआ क्योंकि वायर्स का कनेक्शन छूटा हुआ था। डेविड तुरंत ऊपर भागा और वायर जोड़ने लगा। नीचे ग्रूनर अकेले ही बंदूक से मॉन्स्टर्स को रोक रहा था। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, डेविड ने पहला लेयर ब्लास्ट कर दिया। धमाके में दर्जनों क्रीचर्स के परखच्चे उड़ गए, पर बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स फिर भी ऊपर चढ़ने लगे, जिसके बाद ग्रूनर ने दूसरा लेयर भी उड़वा दिया।
इस जबरदस्त धमाके से पूरा लाइट हाउस कांप उठा और डेविड तथा ग्रूनर दोनों बेहोश हो गए। अगली सुबह जब दोनों को होश आया तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ मरे हुए क्रीचर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं और एनेरिस गायब थीं। ग्रूनर जख्मी पड़े क्रीचर्स को चुन चुनकर मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक मृत क्रीचर के गले में लटके सुंदर नेकलेस पर पड़ी। उस पल डेविड को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन क्रीचर्स को वे केवल हिंसक जानवर समझ रहे थे, वे असल में इंसानों की तरह एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी थे, जिनके पास अपनी संस्कृति, भावनाएं और परिवार थे। उनका हमला कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि अपने साथी एनेरिस को आजाद कराने की कोशिश थी। लेकिन क्रूर ग्रूनर के लिए यह सब फिजूल बातें थीं। उस दिन के बाद से क्रीचर्स ने फिर कभी लाइट हाउस पर हमला नहीं किया, पर हर रात समंदर किनारे से उनके रोने की आवाजें आती थीं। डेविड को अब पछतावा हो रहा था कि एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने कितने हंसते खेलते परिवारों को तबाह कर दिया था। अगले दिन डेविड ने समंदर किनारे कुछ छोटे अनाथ बच्चों को देखा। उसने पत्थरों का सर्कल बनाया और बीच में वही टॉय बोट रख दी ताकि एनेरिस वापस आ सके, पर वो नहीं आई। एक सुबह डेविड को ग्रूनर बेहोश मिला। उसके पास एक पुरानी फोटो पड़ी थी। जब डेविड ने गौर से देखा तो वो वही औरत थी जिसकी तस्वीर पुराने ऑफिसर की डायरी में थी। असल में ग्रूनर ही वो पुराना वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। उसने डिप्रेशन और अकेलेपन की वजह से अपना नाम बदलकर ग्रूनर रख लिया था ताकि वो कभी इस आइलैंड को छोड़कर वापस न जाए। अगली शाम जब डेविड किनारे पर गया तो उसने देखा कि टॉय बोट गायब थी और वहां एक छोटा क्रीचर बच्चा बैठा था। डेविड ने टॉर्च जमीन पर फेंककर इशारा किया कि वो उनसे दोस्ती करना चाहता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी समंदर से एनेरिस और उसकी पूरी कम्युनिटी बाहर निकल आई। इस बार उनके हाथों में कोई हथियार नहीं था। वे केवल शांति और अपने बच्चों के लिए सेफ जगह चाहते थे। लेकिन तभी ग्रूनर हाथ में सिग्नल गन लेकर वहां आ गया। डेविड ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की कि ये हमला नहीं करना चाहते, ये केवल पीस चाहते हैं। लेकिन पागल हो चुके ग्रूनर ने सिग्नल गन से एक मासूम बच्चे पर फायरिंग कर दी। बच्चा मौके पर ही मारा गया। डरे हुए क्रीचर्स भाग गए और एनेरिस की आंखों में भी डेविड के लिए नफरत भर गई। गुस्से में पागल होकर डेविड ग्रूनर से भिड़ गया। ग्रूनर जब एक्स लेकर डेविड को मारने बढ़ा तो डेविड ने उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। यह नाम सुनते ही ग्रूनर की आत्मा कांप गई। उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन और डिप्रेशन ने उसे कितना बड़ा राक्षस बना दिया था। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने एक्स फेंक दी और खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया जिन्होंने उसे तुरंत मार डाला। डेविड ने खुद को लाइट हाउस में बंद कर लिया। 1 साल बाद गवर्नमेंट की एक नई टीम वहां पहुंची और डेविड को रेस्क्यू कर लिया। नए ऑफिसर्स ने गलती से डेविड को ही ग्रूनर समझ लिया और डेविड ने भी उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। वो खामोशी से लाइट हाउस की बैल्कनी में खड़ा रहा, क्योंकि अब वो भी रॉबर्ट की तरह इस आइलैंड की खामोशी का हिस्सा बन चुका था। दूसरी तरफ एनेरिस और उसकी कम्युनिटी अब उस आइलैंड पर बिना किसी डर के आजाद और खुशहाल जिंदगी जी रही थी।